जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ गुरु जी की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आप एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरी गुरु जी से यही अरदास है कि सारी संगत जो इस सत्संग को सुन रहे हैं और जो इस सत्संग को नहीं भी सुन रहे, सबके ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद बरसता रहे, सब स्वस्थ रहें और खुश रहें। संगत जी, आज मैं गुरु जी के 3 छोटे छोटे और बहुत चमत्कारी सत्संग लेकर आया हूँ। और संगत जी, इन तीनों सत्संग को आप ज़रूर सुनना। क्या पता आपके लिए गुरु जी ने कोई मैसेज इन सत्संग के जरिए आप तक पहुँचाया हो। तो चलिए संगत जी, सत्संग को सीधा शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारी सेवा दी है और गुरु जी ने अपनी पुरानी 3 संगत के सत्संग मुझे आज रिटर्न फॉर्म में भेजे हैं, जो मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। और ये सत्संग सुनाते वक्त अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहला सत्संग है मीनू शर्मा जी का, दुर्गा मंदिर में गुरुजी दिखाई दिए। जय गुरुजी। मैं अमेरिका में टेक्सास में रहती हूँ और गुरुजी से 2007 में मिली। मैं दुर्गा माता की उपासक हूँ और नवरात्रों में माता के लिए सालों से उपवास रखती आई हूँ। सितंबर 2010 के नवरात्रों में मैं अपने पति और बच्चों के साथ मंदिर गई। मैंने प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद की और मुझे गुरुजी दिखे। मैं परेशान हो गई क्योंकि मैं चाहती थी कि माता रानी मुझे आशीर्वाद दे। मेरे पति ने कहा कि यह एक ही बात है, अतः मैंने फिर से आंखें बंद की। मुझे दोबारा गुरुजी दिखे। वह मुझे नज़र आते रहे और मुझे यह भी एहसास कराते रहे कि वे ही माता रानी भी हैं। तब से मैंने उनको हमेशा अपने साथ ही महसूस किया है। मुझे अभी तक गुलाबों की खुशबू नहीं आई है, पर मुझे प्रतीत होता है कि उनकी नज़र मुझ पर है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पेट की संक्रामक बीमारी का उपचार। दिवाली से पहले मैंने अपने घर की सफाई कर रही थी कि मैं गिर गई। मेरे पैर का नाखून निकल गया और बहुत रक्त स्रावन हुआ। मैं चिकित्सक के पास गई जिसने संक्रमण से बचाव के लिए गहन एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेने को कहा, किंतु मुझे उस दवाई से एलर्जिक रिएक्शन हो गया। मेरा चेहरा सूज गया। मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और शरीर में बहुत तेज़ दर्द था। मैं चिकित्सक के पास दोबारा गई। मैं मेरा चेहरा देखकर स्तंभित रह गई। उसने मेरे पैर के नाखून के लिए एक और भी ज़्यादा तीक्ष्ण एंटीबायोटिक दवाई लेने को कहा, जिससे मुझे एक और एलर्जिक रिएक्शन हो गया। मुझे 16 दिन तक दस्त हो गए। मुझे पानी की कमी हो गई। पेट में बहुत पीड़ा थी। मेरी मरने जैसी हालत हो गई थी। अंततः मैं अपने घर में बने मंदिर में जाकर बैठ गई और गुरुजी के आगे जी भर के रोई। मैं यह दर्द अब और नहीं सहन कर सकती। मैंने 16 दिन से कुछ खाया नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रही हूँ। मेरी मदद कीजिए गुरुजी। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह मुझे ठीक कर दे। चिकित्सक ने मुझे बताया कि एंटीबायोटिक के कारण मुझे क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियल रोग हो सकता था तथा अगर यह रोग गंभीर स्थिति तक नहीं पहुंचा तो इसका इलाज हो सकता था, किंतु पूरी तरह रोग मुक्त होने में 1 साल लगता। उसी रात मुझे स्वप्न में मेरे एक मामा आए, जिनकी कुछ महीने पहले ही मृत्यु हुई थी। मैं स्नान घर जा रही थी और मेरे मामा मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी आती हूँ, वह मेरा इंतज़ार करें। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि पेट में मुझे कुछ काट रहा हो। आईने में मैंने देखा कि छोटे काले कीड़े मुझे काट रहे हैं। मैं डर गई
और उन्हें हटाने लगी क्योंकि मुझे पेट में दर्द हो रहा था। जैसे ही वे सारे हट गए, मुझे पेट पर कुछ मुहासे जैसे नज़र आया। मैं डर गई और मैंने खुद से कहा, यह क्या है? अगली सुबह जब मैं उठी, मेरे दस्त बंद हो गए थे और मुझे दर्द नहीं था, और यह सब गुरुजी के कारण हुआ। धन्यवाद गुरुजी। मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग है महेंद्र एस यादव जी का। गुरुजी की शरण में सदैव। हम गुरुजी के पास 13 साल पहले फरवरी 1995 में आए थे। उसी दिन और लगभग उसी समय जब हम गुरुजी के पहली बार दर्शन कर रहे थे। मेरी पत्नी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर तरक्की मिली। फिर एक शाम गुरुजी ने मुझे अपनी संगत से परिचय करवाया और मुझे ऊंचा पद प्रदान किया। अगले दिन मेरी तरक्की की खबर भी आ गई। यहाँ तक कि मुझे पता चला कि जिस समय गुरुजी मुझे ऊंचा पद प्रदान कर रहे थे, उसी समय मेरा साथियों और मेरी लखनऊ में तरक्की हो रही थी। अपनी जीविका बदलने के बाद भी गुरुजी की कृपा मुझ पर बनी रही। जिस दिन मैं गुरुजी से मिला था, उसी दिन गुरुजी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं इंडियन पुलिस सर्विस IPS छोड़कर राजनीति में प्रवेश करूंगा। कुछ महीनों में मैंने स्वेच्छापूर्वक IPS से इस्तीफा दे दिया। यद्यपि मेरी सेवानिवृत्ति में अभी 5 साल बाकी थे, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। सितंबर 1996 में मैं विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा और वह सीट सशक्त DP यादव से जीती, जो वो सीट 3 बार लगातार जीत चुके थे। मैं गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप की वजह से जीता। चुनाव के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए जालंधर से पंजाब आर्मर्ड पुलिस का एक यूनिट तैनात किया गया। मेरे विरोधी के गुंडों को दूर रखा गया और मेरे मतदाता बिना किसी दबाव के वोट दे पाए। मेरा यह पक्का विश्वास है कि गुरुजी के अदृश्य आदेश ने मेरे विरोधियों को चुनाव में हेराफेरी करने से रोका, परंतु हमने शक्तिशाली अधिकारियों की दुश्मनी मोल ले ली। किंतु गुरुजी की कृपा ने हमें बहुत ही मुश्किल समय से निकाल लिया। उनके आशीर्वाद ने हमें संभाला और हमने अपनी लड़ाई जारी रखी, और अभी तक हमारे दुश्मन कामयाब नहीं हुए हैं। एक दिन जालंधर में कृपालु गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से मेरी कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी दूर कर दी। मुझे उच्च ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल था, पर अगले दिन कराए गए टेस्ट में वह संख्या 125 तक नीचे आ गई थी। 1 महीने पहले वह लगभग 400 थी। मेरे परिवार के सदस्यों को, खासकर मेरी 3 बेटियों जो होशियार छात्राएं हैं, गुरुजी की दिव्यता में पूरी आस्था है। गुरुजी के आशीर्वाद से वे अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करती हैं, उसे हासिल कर लेती हैं। हम सब गुरुजी के और भगवान के बहुत आभारी हैं और हम सदा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग है मनमोहन JS कुकरेजा जी का। मैंने अपने भाई हरमिंदर सिंह से गुरुजी के बहुत गुणगान सुने थे। 2003 में जब मेरा तबादला जयपुर हुआ, मैं अपने भाई के साथ गुरुजी के यहाँ गया। संगत में मैंने बहुत लोगों के अनुभव सुने कि कैसे गुरुजी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। इन सत्संग में मुझे उम्मीद मिली और मैंने गुरुजी से मेरा दाहिना हाथ ठीक करने की प्रार्थना की। एक दुर्घटना में मेरा हाथ बहुत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था और शीत ऋतु में उसमें बहुत दर्द होता था, या कुछ काम करने के बाद, खासकर लिखने के बाद उसमें बहुत दर्द होता था और मुझे
गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और अगली बार ताम्र का लोटा लाने का निर्देश मिला। मैं ताम्र का लोटा लेकर गुरुजी के आगे बैठ गया कि मैंने अपने हाथ में तीक्ष्ण लहर और ताकत की वृद्धि महसूस की। अब मैं अपना हाथ बिना किसी दर्द के हिला सकता था। मुझे काफ़ी यात्रा करनी होती है और मैं दुर्घटना प्रवृत्त हूँ, किंतु जब से मैं गुरुजी से मिला हूँ मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ। एक बार करीब रात को 10 बजे मैं अजमेर से जयपुर आ रहा था और गाड़ी की पिछली सीट पर आराम कर रहा था। अचानक मुझे किसी ने उठाया और मैंने चिल्लाकर ड्राइवर को सावधान किया कि सड़क पर एक ट्रक खड़ा है। ड्राइवर ने फौरन ही ब्रेक लगाई और दुर्घटना टल गई। मैं समझ गया कि गुरुजी ने ही मेरे जहन में वो शब्द डाले थे कि मैं ड्राइवर को चौकन्ना कर सकूं। मैं हमेशा यह महसूस करता हूँ कि गुरुजी मुझ पर बहुत कृपा करते हैं। गुरुजी की मुझ पर बहुत कृपा है और उन्होंने मुझे बहुत खुशी और संतोष प्रदान किए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं रोज़ जालंधर में गुरुजी के मंदिर जा पाता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी को गुरुजी के सत्संग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और संगत जी, इसी तरह आप अपने सत्संग भी इस चैनल पर शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर बस अपने सत्संग को ऐसे ही ऑडियो में रिकॉर्ड करें और व्हाट्सएप पर हमारे पास भेज दीजिए जी। आपका सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर दिया जाएगा। संगत जी, अपना सत्संग जरूर भेजें। तो चलिए संगत जी, अब मैं किसी अगले सत्संग में आप सभी से मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी।